और पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सिस्टम ने हमेशा से पिछड़ों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह की सरकार देश में रही हो। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स, मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। राहुल गांधी के इस बयान ने बीजेपी को राजनीतिक मुद्दा दे दिया। उन्होंने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शाहजादे ने खुद ये बात मान ली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने 60 साल में गरीबों को गरीब बनाने का काम किया है कि 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा, उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब 10 साल ये अब भी केंद्र की सरकार में रहे, तब भी अपने पार्टी के अध्यादेश चौराहे पे आके फाड़ते रहे। इससे पता चलता है ये अपनी सरकार में ही कितना विश्वास रखते थे। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों हेलीकॉप्टर में केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो जाएगा। आपको 200 का केक का कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। लोकसभा चुनाव में नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और वादों का पिटारा भी खोल रहे हैं। देखिए आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव क्या वादा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने इसके जवाब में क्या कहा है। यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट हॉट सीट में शुमार होती है। बीजेपी ने यहां से दिनेश लाल निरहुआ को मैदान में उतारा है। भोजपुरी कलाकार निरहुआ आजमगढ़ को भोजपुरी सिनेमा का हब बनाने की बात कर रहे हैं। निरहुआ ने कहा कि उन्होंने आजमगढ़ के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। हजारों निरहुआ इसी आजमगढ़ से निकलेंगे। ऐसे जितने कलाकार जो बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं आजमगढ़ में मिलेगा। दिनेश लाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने यहां से धर्मेंद्र यादव को उतारा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अभी तक अहम मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है। 14 से लेके 24 आ गई, 10 साल में इतना झूठ बोल चुके हैं कि अब अगर वो कोई बात सच भी कहेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। आजमगढ़ में 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराकर कमल खिलाया था। एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं।
इधर ओडिशा में चुनाव प्रचार में जुटे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर हमला बोला है। कहा, नवीन पटनायक अकेले किसी से नहीं मिल सकते और बात नहीं कर सकते। जो उड़ीसा का मुख्यमंत्री है वो अकेला किसी को मिल नहीं सकता है, अकेला लोगों से बात नहीं कर सकता है और हर समय उनका साथ पंडियान रहते हैं। हमें मालूम करना पड़ेगा कि नवीन बाबू खुद पंडियान का साथ रहता है या पंडियान कुछ ऐसा खेल खेला है जिसका कारण नवीन बाबू पंडियान का जो एक ग्रीब है उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। मेरा तो मानना है कोई हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला बात करना सही है। क्या वो खुश है, क्या वो ठीक ठाक है? अगर कोई व्यक्ति, मैं हाई कोर्ट का जज इसलिए बताया वो न्यूट्रल होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का जज नवीन बाबू से अकेला 10 मिनट बात करना सही है। मैंने बीजेडी का जितना दोस्त को मैं जानता हूँ सबसे मैंने बातचीत किया, लास्ट 10 साल किसी ने भी नवीन बाबू को अकेले मिला नहीं है।